start from the topic ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट इज, मैं आपको बताता हूँ कि जो जो हमारा ग्लोब है, इट इज समहाउ इट इज इंक्लाइंड। ये थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है एंड इट इज इंक्लाइंड टू ऑलमोस्ट, जो ये झुकाव है, ये झुकाव जो है, इट इज ऑलमोस्ट 66.5 डिग्री के आसपास इसका झुकाव जो है। 66.5 डिग्री के आसपास जो इसका झुकाव है। साउथ पोल, नीचे की तरफ साउथ पोल है और ऊपर की तरफ जो है दैट इज नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ इसका झुकाव है और इसीलिए जो दिन और रात बड़े और छोटे होते हैं, अनइक्वल डे एंड नाइट होते हैं, इट इज ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। ये अर्थ की जो एक्सिस है, इसके झुकाव के कारण ही इसमें अनइक्वल डे और नाइट्स होते हैं, मतलब कि असामान्य रातें, दिन और रातें होती हैं। अनइक्वल डे एंड नाइट ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ अर्थ एक्सिस। जो अर्थ की एक्सिस है, उसके जो झुकाव है, उसके झुकाव के कारण ही अनइक्वल डे एंड नाइट्स होती हैं। अनइक्वल दिन और रातें होती हैं। तो कई बार पेपर में पूछा जाता है, पोस्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज द रियल इमेज ऑफ अर्थ। तो रियल इमेज ऑफ अर्थ इज ग्लोब। मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। रियल इमेज ऑफ ग्लोब, सॉरी, रियल इमेज ऑफ अर्थ इज ग्लोब। रियल इमेज ऑफ अर्थ इज ग्लोब। जो ग्लोब की, जो अर्थ की जो रियल इमेज है, वो ग्लोब है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा मैं और समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन पूछा जाता है और हाल ही के जो अभी परसों जो एग्जाम हुआ है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर TWO, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ईस्टर्न पॉइंट है, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, तो कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट्स जो ईस्ट है, दैट इज द ईस्टर्न पॉइंट। तो देखते हैं कि व्हाट इज दिस। उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग अगर पेपर चेक करेंगे तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पूछा गया है। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, अक्षांश और देशांतर क्या है, उसके बारे में आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे पहले। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब में जो मैं लाल से दर्शाऊंगा, दे आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स। इनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है, रेड वालों को। और
ये जो मैंने हर से शो किया, दे आर कॉल्ड एज लॉन्गी, सॉरी उल्टा हो गया। जो मैंने रेड से शो किए हैं, दे आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स, इनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है। और जो मैंने ग्रीन से शो किया है, दैट इज देयर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, दो रेड कलर की जो मैंने लाइनें बताई हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज 111 किलोमीटर। डिस्टेंस इज 111 किलोमीटर। लैटिट्यूड्स में जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर है। वेयर इज इन लॉन्गिट्यूड्स, जो हरे वाले हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, तो इनका जो डिस्टेंस है 111.32 किलोमीटर्स। 111.32 जो है इन दोनों के बीच में, लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो है डिस्टेंस होता है, दूरी होती है। अब क्वेश्चन पेपर में पूछा था है कि व्हाट आर द टोटल लैटिट्यूड्स। तो जो टोटल लैटिट्यूड्स हैं दे आर 181। तो यार यहाँ पे मैं ले देता हूँ टोटल जो लैटिट्यूड्स हैं वो 181 है। और टोटल लॉन्गिट्यूड्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स आर 360। 360 जो है टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो ये था डिस्टेंस जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। अगर इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, अगर किसी को समझ में ना आया हो, क्लियर है तो बता सकते हैं। जो टोटल लैटिट्यूड्स की वैल्यू है, टोटल जो लैटिट्यूड्स हैं, ये रेड वाइन में शो किया है, ये तो मैंने आपको 6 ही शो की हैं। ये जो अगर पेपर पूछा है कि टोटल लैटिट्यूड्स जो है इन ए ग्लोब, तो याद रखेंगे टोटल लैटिट्यूड्स जो है वो 181 है। और जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं जो मैंने ग्रीन से शो की हैं, दे आर 360, वो 360 है। और जो मैंने अगला बताया था उसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स जो है वो 111.32 किलोमीटर जो है उनके बीच में डिस्टेंस है। हाँ, जिसको कोई कंफ्यूजन है, जो समझ में ना आया, तो आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? देन नेक्स्ट जो इसका जो टॉपिक है वो बात करते हैं हम लोग। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज इक्वेटर। जो है इक्वेटर जो है वो कितने पे शो करते हैं, कितने 0 डिग्री पे, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पे क्या शो करते हैं, तो वो सारा का सारा हम देखेंगे।
तो ये मैंने आपको बताया कि इट इज द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की जो शेप, इट इज द शेप ऑफ अर्थ, शेप की जो अर्थ है वो है ऐसे। जो ग्लोब जिसको बनाया मैंने, ग्लोब बनाया है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस आप बना लेंगे इसमें। तो जो सबसे जो बीच में है दैट इज नोन एज 0 डिग्री। इसको इक्वेटर का नाम दिया गया है, इक्वेटर कहा जाता है। और आपने हिंदी में अगर पढ़ा होगा तो इसको कहा जाता है विषुवत रेखा। इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट जो है 0 डिग्री से जो नीचे की तरफ होगा दैट ऑल इज नोन एज साउथ पार्ट, और जो ऊपर की तरफ है दे आर कॉल्ड एज नॉर्थ पार्ट। तो नीचे की तरफ साउथ पार्ट में जो है इसको 23.5 डिग्री साउथ कहा जाता है। एंड इट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि हिंदी में इसको मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा कहा जाता है। और जो सबसे नीचे है दैट इज 66.5 डिग्री साउथ। 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। इसे अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। अंटार्कटिक गोलार्ध या गोला कहा जाता है। ऐसे ही जो ऊपर की तरफ है इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ। और 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सॉरी, ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है इसे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नॉर्थ के बाद जैसे ही ऊपर है वो है 66.5 डिग्री नॉर्थ। 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसको आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। ये मैं आपको इधर नीचे की तरफ देखेंगे, मैं ये ग्रीन से शो कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 66.5 डिग्री साउथ लिखा है ऐसे लिखा है। जो ऊपर है उसका मतलब है 66.5 डिग्री नॉर्थ। 66.2 डिग्री एन मतलब नॉर्थ। तो उसका जो है इसको आर्कटिक सर्कल कहा जाता है ऊपर वाले को। ऊपर वाले को आर्कटिक सर्कल कहा जाता है, इसमें बीच में लिख देता हूँ आर्कटिक, ARCTIC, आर्कटिक सर्कल। पेपर में बहुत बार देखा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है। या पेपर में देखा गया कि 66.5 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है। तो जनरली क्या होता है वहां पे कन्फ्यूजन हो जाती है, और कन्फ्यूजन होने के बाद वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, जो 0 डिग्री है उसको इक्वेटर कहा जाता है। हिंदी में इसको विषुवत रेखा कहा जाता है, कहते हैं। फिर इसका नीचे की तरफ आएंगे, दक्षिण गोलार्ध की तरफ, साउदर्न हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर की तरफ 23.5 डिग्री साउथ जो है, 23.5 डिग्री साउथ, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा कहा जाता है। फिर उसके बाद है 66.5 डिग्री साउथ, यानी कि इसे अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। ऐसे ही 23.5 डिग्री नॉर्थ जो ऊपर की तरफ है 0 डिग्री से ऊपर जो है, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा कहा जाता है। और उससे ऊपर जो है उसको
डिग्री नॉर्थ यानी कि आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। तो ये सारा का सारा पूरा जो है हेमिस्फीयर को कैसे शो किया जाता है और किसे किस नाम से कहा जाता है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। नेक्स्ट इज जो मैंने आपको पेपर क्वेश्चन पूछ बताया है कि जो इंडिया है, जो इंडिया की लोकेशन जो है, ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो कैसी है। तो लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया जो है वो लैटिट्यूड्स में कैसे है। तो लैटिट्यूड्स में जो है दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट टू 37 डिग्री 6 मिनट, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो है वो लोकेशन ऑफ इंडिया लैटिट्यूड्स में है। और जो लॉन्गिट्यूड्स में है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और यही पेपर में क्वेश्चन इस बार जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर, अगर आप क्वेश्चन किसी ने डाउनलोड किया हो या फिर आप हमारी जो स्टडी सर्विस ऐप है उसमें चेक कर सकते हैं, तो उसमें क्वेश्चन पेपर डाला गया है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट जो है उसका आंसर है। तो नेक्स्ट जो है अब मैं जो आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसको आंसर बता सकता हूँ कि क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। वो क्या है कि मैंने आपको जो गोलार्ध मैंने आपको बताया था, जो भारत का नक्शा है जो ऐसे ऐसे, तो ऊपर ये नॉर्थ से लेके ये आ गया हमारा
वेस्ट की तरफ और ये यहाँ से ऐसे। तो जो ऊपर की तरफ है दैट इज नॉर्थ, जो ऊपर की तरफ है वो नॉर्थ है, नीचे जो है वो है साउथ, इस तरफ ईस्ट है और ये वेस्ट है। सॉरी उल्टा हो गया, वेस्ट ये इस तरफ है और इस तरफ क्या है, ईस्ट है। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, हाँ इसमें कंफ्यूजन हो गया तो मैं यही बता रहा हूँ आपको। ये वेस्ट पॉइंट है और ये ईस्टर्न पॉइंट है। तो जो नॉर्थ पॉइंट में मैंने आपको लिखाया है 8 डिग्री 4 मिनट्स, तो वो जो 8 डिग्री 4 मिनट्स है वो नीचे की तरफ से शो शुरू होता है, ये नॉर्थ की तरफ है। और ये ऊपर वाली जो है उसकी वैल्यू है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ है। जो वेस्ट में है इसका जो आंसर जो है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो अब पेपर में क्वेश्चन पूछा कि ईस्टर्न, हाँ वेस्टर्न ही पूछा था, ईस्टर्न। तो ईस्टर्न वाला जो है इसका आंसर जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट वाला इसका आंसर है। मैं कंफ्यूज हो गया था अब वेस्ट और ईस्ट में। तो जो ईस्टर्न पॉइंट है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है इसका आंसर है। मैंने आपको ग्राफ से बताया है। तो आप लोग देखेंगे कि जैसे मैंने आपको कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन होती है वो पूछते हैं कि सर, मैं आपको मैप बताता हूँ कि मैंने आपको ये ऐसे ग्लोब पढ़ाया था, ये ग्लोब। तो उसमें मैंने बताया कि जो बीच में है वो दैट इज 0 डिग्री, फिर उसके ऊपर 23.5 डिग्री, फिर उसके बाद जो ऊपर है वो 66.5 डिग्री। तो लोग मेरे को स्टूडेंट्स पूछते हैं एकेडमी में कि सर ये जो नीचे की तरफ जो है वो 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ है। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जो मैंने बीच से लाइन आपको शो करना हो, ये वाली ये, तो ये लोग इसको विषुवत रेखा मानते हैं। तो ये विषुवत रेखा नहीं है। इट इज जनरली मैंने आपको समझाने के लिए किया है तो कहाँ से ये कहाँ तक ये पहुंचती है। जो इंडिया का जो मैप है, ये इंडियन जो टेरिटरी है, इट कम्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये सारा का सारा जो है वो विषुवत रेखा के ऊपर का ही भाग है। जो विषुवत रेखा के नीचे का भाग है दैट इज कॉल्ड एज साउदर्न हेमिस्फीयर। जहाँ पे मैंने नॉर्दर्न 23.5 डिग्री हाफ नॉर्थ लिखा है या 66.5 डिग्री नॉर्थ लिखा है, वो सारा सारा नॉर्दर्न रीजन है। नीचे वाला जो है 23.5 डिग्री साउथ, वो साउथ रीजन है, और 66.5 डिग्री साउथ जो है वो साउथ रीजन है। तो अब आगे आपको समझ में, अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछेगा कि साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इन लॉन्गिट्यूड्स इज, तो उसका आंसर ये वाला है 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ। चाहे एन लगा हो उसके साथ, उसका मतलब नहीं है आपको वहां पे, आपको डब्ल्यू या साउथ या नॉर्थ से मतलब नहीं है आपको। यहाँ पे पूछा गया है तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे। ईस्ट पूछा है तो आप 37.35 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर लगाएंगे आंसर, और वेस्ट अगर पूछा है तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर आंसर आप लगाएंगे, ठीक लगाएंगे। अगर अभी भी किसी को कोई कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। आ गया आपको समझ में? मैं आपको समझाया था कि जो इंडिया जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है वो मैंने आपको समझाया कि कहाँ से कहाँ तक लैटिट्यूड्स में कितना है और लॉन्गिट्यूड्स में कितना है। तो जो सबसे ऊपर जो है दैट इज नॉर्थ, नॉर्थ रीजन है। तो नॉर्थ साइड में जो इसकी वैल्यू है लॉन्गिट्यूड्स में, उसकी आंसर है 37 डिग्री, और नॉर्थ जो है 7 मिनट पे। और नीचे जो है 8 डिग्री 4 मिनट जो नॉर्थ है वो साउथ शो करता है, और वेस्ट में जो वैल्यू है वो 68 डिग्री
7 मिनट ईस्ट जो है उसकी वेस्ट में वैल्यू लोकेशन है इंडिया की, और 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो ईस्ट की वैल्यू है। अब उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कम्स अराउंड फॉर द लोकेशन की बात है कि व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो एरिया जो क्षेत्रफल है दैट इज 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स, जितना ये क्षेत्रफल है ये पूरा वर्ल्ड का जो है ऑलमोस्ट 2.4% कंस्टिट्यूट करता है। पूरा वर्ल्ड का जो है इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 2.4%। अगर 100% जो एरिया क्षेत्रफल है उसका जो 32,87,263 जो है वो 2.4% है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा ऐसा देश है जिसकी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, एरिया सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे कौन सा आता है। तो जनरली इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है दैट इज रक्कू बाई। उससे आप समझ जाएंगे कि आपको याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ट्रिक जो है वो क्या नाम है, रक्कू बाई। रक्कू बाई है। तो मैं अब इस ट्रिक से आपको समझाता हूँ। पहले मैंने लिख दिया आर, दूसरे नंबर पर सी, तीसरे पर सी, चौथे पर यू। अब मैं समझाता हूँ। आर से पहले, आर से कौन सा देश आता है, तो दैट इज रशिया। फिर उसका दूसरे नंबर पे दो सी हैं, एक कनाडा भी होता है, एक चाइना भी होता है। तो जब आप डिक्शनरी जब खोलते हैं, डिक्शनरी में जब आप लोगों ने डिक्शनरी के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, तो डिक्शनरी जो सबसे पहले अल्फाबेट आता है दैट कम्स ए। तो दूसरे नंबर पर जो है दैट इज द नेम इज कनाडा। कनाडा इज द नेम ऑफ सेकेंड कंट्री। थर्ड नंबर पर जो होता है दैट इज नोन एज चाइना। थर्ड नंबर पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है वो है चाइना। फोर्थ नंबर पर जो है दैट इज यूएसए। फिर फिफ्थ नंबर पर जो है बी, फिर सिक्स पे ए, और सेवंथ पे आई। तो ए से बी से शो करते हैं ब्राजील, बी रिप्रेजेंट्स ब्राजील, एंड ए रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया, एंड आई रिप्रेजेंट्स इंडिया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सब लोग सुने यार मेरे क्वेश्चन, कि छठे नंबर पे कौन सा ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है पूरे विश्व में, छठे नंबर का देश कौन सा है। जी हाँ, सिक्स नंबर पर जो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे यूएसए, पांचवे में ब्राजील, और छठे पे ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पर क्या है, इंडिया है। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। है किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट इज, उसके बाद पेपर में कई बार अगर पूछा जाएगा तो विच कंट्री हैज मिनिमम एरिया, किस देश का सबसे कम क्षेत्रफल है, तो मिनिमम एरिया जो कंट्री है दैट इज वेटिकन सिटी। जो सबसे कम है मिनिमम एरिया इज वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का जो है वो सबसे कम क्षेत्रफल पूरे विश्व में, सबसे कम क्षेत्रफल का देश है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, कौन सा देश किस नंबर पे आता है पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पर? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन में जो सबसे पहला नंबर है दैट इज, सब लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो चाइना की है। दूसरे नंबर पर जो पॉपुलेशन है दैट इज इंडिया पूरे वर्ल्ड में। तीसरे नंबर पर क्या है, यूएसए। और चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। पांचवें नंबर पर है ब्राजील। छठे नंबर पर है पाकिस्तान। और सातवें नंबर पर है बांग्लादेश। सातवें नंबर पर है बांग्लादेश, जिसकी पॉपुलेशन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो पेपर में जो अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो पॉपुलेशन है पूरे विश्व की पॉपुलेशन की कितना प्रतिशत है, कितने परसेंटेज है, तो याद रखेंगे इंडिया कंस्टिट्यूट 17.5% ऑफ पॉपुलेशन। 17.5% जो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें से ये भारत की जो पॉपुलेशन है वो 17.5% है। और ये याद रखेंगे ये जो पॉपुलेशन का बताया सिनेरियो बताया 17.5%, दैट इज एज पर सेंसस ऑफ 2011 फिगर्स। जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी जो फिगर्स है उसमें 17.5% बताया गया है। जो नेक्स्ट जो पॉपुलेशन जो सेंसस होगी दैट विल बी इन 2021। हर 10 सालों बाद जनगणना होती है तो उसमें पता लगा कि किसमें है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि विच कंट्री हैज मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन, कौन सा ऐसा देश है जिसकी सबसे सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है या मुस्लिम जनसंख्या है? तो याद रखें कि इसमें आप आंसर जो है वो ऑप्शन में आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया मिलेगा। तो आंसर इज इंडोनेशिया, नॉट पाकिस्तान। इंडिया में इंडोनेशिया में जो है वो सबसे अधिक क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन है। याद रखें इंडोनेशिया है मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन, नॉट इन पाकिस्तान और बांग्लादेश और आइदर इन इंडिया। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। आप पेपर में फिर वैसे क्वेश्चन पूछा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि विच कंट्री हैज द मिनिमम एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे क्वेश्चन है जो विच कंट्री हैज द मिनिमम पॉपुलेशन, तो जो सबसे कम पॉपुलेशन है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है उसी की पॉपुलेशन सबसे कम है। तो मिनिमम पॉपुलेशन जो है इट इज ऑफ वेटिकन सिटी।
वेटिकन सिटी की सबसे कम पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में है। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो आज आपका ग्लोब से रिलेटेड और पॉपुलेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज रिलेटेड विद द बाउंड्रीज। क्षेत्रफल के बाद आता है हमारा टॉपिक आता है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब है सीमाएं। तो याद रखेंगे कि जो भारत का जो नक्शा है, भारत के जो नक्शे में से देख सकते हैं कि दो तरह की सीमाएं लगती हैं। एक जो है भूमि रिलेटेड सीमाएं हैं, इसको बोलता है लैंड बाउंड्री, और दूसरी जो सीमा है जो पानी के साथ लगती है, इट इज नोन एज, उसको कहा जाता है कोस्टल बाउंड्रीज, यानी कि तटीय सीमा। तो मैंने आपको बताया क्या कौन कौन सी है। फर्स्ट इज लैंड बाउंड्री, एंड सेकंड इज कोस्टल बाउंड्री। तो लैंड बाउंड्री में पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री, जो भूमि के साथ लगती सीमाएं है उसकी कितनी वैल्यू है। दैट इज ऑलमोस्ट 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है वो हमारी क्या है, भूमि के साथ लगती सीमाएं हैं जो दूसरे देशों के साथ लगती है। पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। तो उसके लिए जो ट्रिक है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। उससे पहले ये समझेगी कि जो लैंड बाउंड्रीज है वो किन के साथ लगती है, कितने किलोमीटर तक है, जो टोटल 15,200 किलोमीटर जो है। और कोस्टल बाउंड्री जो है इसमें भी दो तरह की बाउंड्रीज को इनको डाइवर्ट किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो पहला है मेन कोस्टल बाउंड्री,